फरमाई दीजिएगा कि हमने पिछले 2 हफ्ते में देखा है कि इमरान खान को नार्सिसिस्ट, खुद पसंद, सिक्योरिटी रिस्क के साथ-साथ जो अलकाबात नवाजे गए, आपकी हुकूमत ने अभी तक इसके ऊपर कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं ली। राना सनाउल्लाह साहब से भी हमने बात की, उन्होंने कहा अभी लेंगे, इदारा हमें शवाहिद फराहम करेगा। लेकिन बीच में फैज़ हमीद की कन्विक्शन आ गई 14 साल की, उसमें भी हमें बताया गया कि अब इस हवाले से मिलिट्री कोर्ट्स में इमरान खान साहब को भी लेके जाया जा सकता है। 9 मई के हवाले से जो गठजोड़ और मजीद शवाहिद जो हैं वो ट्रायल में आगे जाके फिर इकट्ठे किए जाएंगे। बट एज ऑफ राइट नाउ हम ये देख रहे हैं सर कि कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, लेकिन आपकी हुकूमत चार्जशीट जरूर कर रही है। पिछले हफ्ते पंजाब असेंबली से रेजोल्यूशन आई, इस बार हुकूमत वक्त बता रही है एक और चार्जशीट देते हुए कि तहरीक इंसाफ, तहरीक तालिबान बलोच लिबरेशन आर्मी जैसी दहशतगर्द तंजीम की फहरिस्त में शामिल होती है। तो ये सारा कुछ अगर आपके पास मौजूद है तो आप कदम उठाने से क्यों हिचकिचा रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया मेहर बुखारी साहिबा। एक तो ये बदकिस्मती है कि अगर किसी के मुतालिक आप कोई राय कायम कर लें या आपकी अपनी एक ओपिनियन हो कि मेरे बारे में राय गलत है और आप कोशिश भी ना करें उस राय को तब्दील करने की, यही सूरत हाल आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सर के मैं साथ है। आपसे सवाल पूछ रही हूँ, अगर उनकी सूरत उनके हाल को मुतालिक छोड़े जो है वो इसलिए दावत समझते दी हैं हुई है जी, फैसल को। मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ जी। मुझे अगर आप मुझे बात करने का मौका देंगी तो मैं उसी पर आ रहा हूँ। एक बदकिस्मती है कि सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला बनाने से पहले जो उनके बारे में मुझ समेत उनके सियासी मुखालफिन ने कहा, उनने वज़ीर आला बनकर मनोअन उसको साबित किया। राय तब्दील करने के लिए उन्होंने कोई इकदाम नहीं किए। जो परसों कल उन्होंने तकरीर की, कल या परसों उन्होंने कहा कि हम कफन बांध कर आएंगे, ये कोई सियासी जमात की तकारीर होती नहीं है। अब आपका सवाल ये है कि अब तक हम अगर इतना सब कुछ है, हम ये समझते हैं कि किसी सियासी जमात का अस्करी विंग जिस तरह बिहेव करते हैं वैसे बिहेव कर रहे हैं, अब तक हमने पाबंदी क्यों नहीं लगाई? देखिए, हम खुद सियासतदान हैं, किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाना बड़ा सख्त फैसला होता है, बड़ा कठिन फैसला होता है। और हमारी हत्तकुल विसा कोशिश थी कि 9 मई 2023 के बाद ये पाबंदी लग जानी चाहिए थी, लेकिन हमने नहीं लगाई। उसके बाद इन्होंने जो कुछ किया, 26 नवंबर 2024 के बाद ये पाबंदी लग जानी चाहिए थी, हमने नहीं लगाई। हालांकि शारह दस्तूर पर आप बंदूक बरदार को ले आएँ, जत्थों को लेकर आएँ, लेकिन जाहिर है आप जब इस तरह का तल्ख फैसला कर रहे होते हैं, एक मुश्किल फैसला होता है, लेकिन उसको करने के लिए जाहिर है आपको ग्राउंड भी तैयार करना है, कुछ शवाहिद भी आने हैं और सबसे अहम चीज़ है रायनामा हमवार करनी है। हम ये सोच रहे थे, ये समझ रहे थे एक से रुक जाइए कि सर, शायद एक सेकंड पाकिस्तान रुक तहरीक जाइए सर, इंसाफ बिकॉज एक सेकंड सर, बिकॉज जब हमारे मुल्क के स्टेट मिनिस्टर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इंटीरियर के कि आपके पीटीआई के तमाम तर अकाउंट जो हैं वो मुख्तलिफ बयानियों की तरवीज के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, ऑर्गेनिक है नहीं, और ये तमाम तर जो अकाउंट्स हैं वो दुश्मन ममालिक से ऑपरेट हो रहे हैं। दिस इज अ प्रूफ, दिस इज अ स्टेटमेंट सर। सो एक तरफ आप एविडेंस की बात कर रहे हैं, इदारे ने भी बड़ी तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि एक बयानिया भी बनाना है या आपको अवाम, यानी कि दूसरे वाले में लैटर में जी, आप नहीं फेल हो नहीं, रहे मैं हैं, मुकम्मल अवाम कर को लूँ आप यकीन जी। दिलाने में अपने आप को आपने कमजोर महसूस कर रहे आपने हैं। बिल्कुल बात ठीक की ही। नहीं नहीं, कोई कमजोर, मैंने कहा कि रायनामा हमवार करनी होती है। रायनामा में हमारी काबीना के अपने लोग भी हैं, ये कैबिनेट ने फैसला जो करना है, मान नहीं रहे ये फिर बातें आप आईनी कह रहे अदालत के हैं, पास जाना राय है। आमा क्या जहां तक हमवार आपने ये करनी है कही, सर? रोज प्रेस जहां तक कॉन्फ्रेंस आपने ये है, बात कही, राय आमा नहीं तब नहीं, हमवार सुन ले करते मेरी हैं बात, यानी कि मैं जब आपसे मुकम्मल हो कर रहा नहीं हूं। रही। अगली बात आप मेरी बात मुकम्मल होनी देंगी तो आप मेरे मुंह में अगर अल्फाज डालेंगी बात मुकम्मल चलिए नहीं हो मुझे पाएगी। समझाइए, राय आमा अगली हमवार बात क्यों यह है करनी कि पड़ रही है आपको? जो कुछ जो कुछ नहीं जो कुछ नहीं जो कुछ स्टेट मिनिस्टर और इंटीरियर ने कहा मनोन दुरुस्त है, 100% दुरुस्त है। लेकिन आप ये याद रखें कि हम कोई फरीक नहीं है, रियासत एक माँ की तरह होती है और माँ का इतना बड़ा दिल होता है। ये हमने जो 2-3 साल तहरीक इंसाफ के अस्करी इकदामात जो उन्होंने एक अस्करी विंग बनकर किए हैं, एक दहशतगर्दी तंजीम जो काम करती है वो किए हैं, ये बतौर माँ बर्दाश्त किए हैं। अगर ये काम कोई और करता तो कभी भी रियासत इस तरह बिहेव ना करती। आज भी अगर विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन पाबंदी लग सकती है, अच्छा, विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन गवर्नर तो आज सर लग सकता आपको है। तो कानून अगर के ये बर्दाश्त मुताबिक का चलना है मुजाहरा ना। किया आप जा रहा कौन है होते हैं तो किसी को रियासत ये एक ढील माँ देने होती है। वाले? अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया नहीं, गया है और आपको हम यकीन ढील है वो इसलिए दे दहशतगर्द रहे हैं है, आप कि ढील ढील देने वाले इसलिए दे कौन रहे हैं है? कि मुल्क हमारा के आईन और कानून के जाती मुताबिक इख्तलाफ एक्ट नहीं करें। है। ढील इसलिए दे रहे हैं जी, मेहर बुखारी साहब, ढील इसलिए दे रहे हैं कि हमारा जाती इख्तलाफ नहीं है, हम जाती पार्टी नहीं है। हम इस वक्त रियासत के रूप में बैठे हुए हैं और रियासत हत्तुकुल विसा कोशिश करती है कि इंतहाई इकदाम से अवॉइड किया जाए। लेकिन जो कुछ तहरीक इंसाफ कर रही है, जिस तरीके से ये कफन की बातें सुनाते हैं, जिस तरीके से ये इस्लामाबाद में शारह दस्तूर पर आकर जो है जत्थों को लाने की बात करते हैं, उसके बाद अल्टीमेटली रियासत का जो बर्दाश्त है, बर्दाश्त का मादा खत्म हो जाता है। अदरवाइज
पाबंदी लगाना सबसे आसान काम है। सबसे आसान काम क्या होता जी है? फैसल किसी को चौधरी गाली साहब, देना। राय आमा सबसे मुश्किल हमवार काम की होता जा है कि आप रही है और दलील से कायल आपको करें। बड़ा सब्र से आपको बार बार मौका दिया जा रहा है, लेकिन अब मैं ना मानूं और अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारने का फन किसी को आता हो तो वो शायद आप ही की जमात है। अब क्या करना है सर, इस बंद गली से किस तरह निकलना है? मैं माँ जी से गुजारिश करूँगा कि बच्चों की भी बात सुन लें। गुजारिश ये है कि केपी की जो हुकूमत है वो इसी रियासत का हिस्सा है। रियासत जो होती है वो वफाकी सूबाई हुकूमतें और ऐसी अथॉरिटी होती है जो कि टैक्स लगा सके आर्टिकल 7 के तहत। जिसको ये रियासत कहते हैं वो रियासत नहीं होती, वो ज़ैली इदारे होते हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो फिर ये एविडेंस आप 4 साल से हुकूमत में है कमोबेश, तो आप क्या कर रहे हैं 4 साल से? आपने 9 मई को जो है वो पोलिटिसाइज़ किया। जो लोग वहाँ पे शामिल थे आपने उनको सज़ा नहीं दी जिनकी फुटेजेस थी। आपने इसको प्रेफर किया कि वो तमाम लोग जो एक सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते थे या हमदर्दी रखते थे उनको जो है 9 मई में भी डालें, उनको मार कुट के वहाँ से भगाएं भी। आपने 9 मई को अपने सियासी बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया। उसकी वजह यह है कि आपको अवामी पज़ीराई हासिल नहीं है। जिसको आप राय अम्मा कहते हैं वो अवामी राय होती है, जिसको आप राय अम्मा कहते हैं वो तो मखसूस लोगों की राय है। और वो तकरीबन सारे जो हैं वो बैन लगाने की जब भी होगी बात तो इसमें मिनोआन जो है वो करेंगे। लेकिन आप को एक जो सियासी तारीख़ है वो भी तो एक उसका पता होना चाहिए ना। भुट्टो साहब ने नेशनल अवामी पार्टी जो कि अभी ANP है, अवामी नेशनल पार्टी, उसको बैन कराया था सुप्रीम कोर्ट से। आज तक उनकी सियासत तो ख़त्म नहीं हुई। इसी तरह से मुशर्रफ साहब ने पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ साहब को ख़त्म करने की कोशिश की, नहीं हुए। ज़िया साहब ने भुट्टो साहब की और पीपल्स पार्टी की भी फैसल मुझे ख़त्म करने बताइएगा, की आपको कोशिश लग की। रहा है कि अभी तक इतना कुछ सामने आने के बावजूद भी अगर हुकूमत ने पॉलिसी नहीं दी या बैन नहीं किया या इकदामात लेने शुरू नहीं किए तो वाकई वो इसके ऊपर हिचकिचा रहे हैं? क्योंकि पॉलिसी तो बड़ी वाज़ेह है सर। देखिए महर, गुजारिश ये है कि क्या सामने आया है, ये तो इल्ज़ामात है ना। आप इल्ज़ामात लगाते हैं, इल्ज़ामात जो हैं वो प्रूफ भी करने पड़ते हैं। और ज़ाहिर है एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात, पहली बात तो ये है कि अब मैं आपको अगर लीगली और टेक्निकली बात करूं, प्योरली इन द लीगल कॉन्टेक्स्ट, एक जमात जो कि रजिस्टर्ड भी नहीं है, जिसका इलेक्शन आप नहीं मान रहे, जिसके पास सिंबल नहीं है, वो इलेक्शन अपने नाम से कंटेस्ट नहीं कर सकती, उसको बैन क्या करेंगे आप? बैन के लिए तो एग्जिस्टेंस चाहिए होती है ना, कि आपको एग्जिस्ट कर रहे हो कोई चीज़ जो है ऑन तो ग्राउंड। आपका ये मानना है कि PTI जो ये है वो टेक्निकल इमरान खान ग्लिचेस हैं, साहब की बना। ये सिंसियरली आपको डेमोक्रेटिक फोल्ड मैं में अर्ज कर रहा लाने हूँ, के लिए नहीं रुके हुए? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। अब इशू ये है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं और वो ABCD कोई और जमात का नाम रख लें, ठीक है। मुस्लिम लीग नवाज़ का नाम रखा था जब जतोई साहब से अलहदा हुए थे, मुस्लिम लीग जुनेजो साहब की जब अलहदा हुए थे तो PMLN नाम रख दिया। उस वक्त नवाज शरीफ साहब मकबूल थे, आज नहीं हैं। तो इमरान खान साहब जिसको मर्ज़ी कर लेंगे। आपने 8 फरवरी 2024 को देख लिया, कोई हमारे पास निशान था? कहा जा रहा है इंटरनेशनली कि वो अपने सेल की मुसलसल निगरानी में दिन में 22 घंटे कैद तन्हाई में गुजार रहे हैं। मैं जाती तौर पे कंफ्यूज हूं वैसे हुज़ैफा, क्योंकि राना सनाउल्लाह कहते हैं कि नहीं गुजार रहे और सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं कि बिल्कुल गुजार रहे हैं। तो आई रियली एक्चुअली डोंट नो किसकी बात मानूं। वैसे तो आजकल वाडा साहब की बात ही माननी चाहिए, वो जो कहते हैं वही हो रहा होता है। तो ये इंटरनेशनली जो एक खबरों की लहर निकली है सर, उसका क्या करेंगे? राय आमा हमवार करने का आपने जिक्र किया था पहले जवाब में। बिल्कुल गलत है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बानी तहरीक इंसाफ को इस वक्त भी 4 TV चैनल्स मैसर हैं, उनको अखबारात दिए जाते हैं, 6 उन्हें बाकायदा कमरे दिए हुए हैं। उसमें ज़ाहिर है एक में उनका जिम है, एक में उनका रूम है, उसके अलावा 2 मुशक्कती उनके पास हैं। बेगम से वो वंस इन अ वीक मिलते हैं। अगर गलत है तो सर आप दूध का दूध पानी का पानी करा दीजिए। राना सनाउल्लाह साहब ने भी ऑफर किया, PTI तो अपनी फहरिस्त तैयार करके बैठ गई वकला की और पार्लियामेंटेरियंस की। राना साहब ने कहा ये मैं कैसे कर सकता हूं, वरना डेलीगेशन जाके दिखाना था कि जो सहूलियात फराम की गई हैं। मगर अब मसला ये है कि सर योर वर्ड अगेंस्ट देयर वर्ड। अब सच क्या है, ना आप सहाफ़ी को जाने देते हैं, ना आप किसी इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट को भेज दें। बानी तहरीक इंसाफ के सेल हवादार भी है, उसके सामने सहन भी है, धूप भी निकलती है। वो जो जेल मैनुअल के तहत बाकी कैदी जिस तरह वॉक करते हैं
वो बाकायदा उससे ज़्यादा ही वॉक करते हैं, कम नहीं करते। ये बिल्कुल गलत बयानी पे मबनी एक रिपोर्ट जानबूझ के प्लांटेड खबर शाये की गई है, जिसका मतलब ये है या मकसद ये है कि आप हुकूमत पाकिस्तान को मलाइन करें, आप जेल इंतजामिया को मलाइन करें। ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो कहा गया कि 10 बंदे हेपेटाइटिस से मर गए, उसकी कोई ऑफिशियल रिपोर्ट दिखाए ना। कम से कम आप जेल के रिकॉर्ड में राइट टू एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत आज आप अप्लाई कर दें, आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी कि सूबे में हेपेटाइटिस से लोग कितने बंदे मरे हैं और रावलपिंडी की जेल में कितने मरे और लखपत जेल में कितने मरे हैं। ये बिल्कुल ये कौन प्लान करा रहा है सर? ये मुदाखलत की हम बात करें, भाई उनकी एक्सेस है ना, आपके भी तो बच्चे, आपके भी बच्चे तो पहुंच गए थे ना, बिल क्लिंटन के पास गए थे, मैं कोई ये बात मुशर्रफ साहब से डील स्ट्राइक करने के लिए गए थे, या तेरी तो मरियम बीबी भी गई थी, वो भी गई थी।